हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडीज़ क्या क्या होती है और हमारी बॉडी में इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन आर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम एक्टिवेटेड बी सेल्स, जो कि प्लाज्मा सेल्स होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो कि एंटीबॉडी क्या होती है, इनको हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं और हमारी जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के रिस्पॉन्स में। कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। जो हमारे प्लाज्मा में टोटल सीरम प्रोटीन होता है, उसका 20 से लेकर 25% एंटीबॉडीज़ होती है। इसके बाद हम इसकी क्लासेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है हमारी IgG एंटीबॉडीज़ आती है। तो IgG इज़ द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन। तो IgG जो होता है वो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन होता है। IgG constitutes 70 to 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी। मतलब बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो होता है IgG होता है, और इसकी जो परसेंटेज होती है वो 75 से लेकर 80% होती है। इसके बाद प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू, ये ब्लड एंड टिश्यू में प्रेजेंट होता है, एंड इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 23 डेज होती है IgG एंटीबॉडी की। IgG एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लासेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द फिटस। जो IgG एंटीबॉडीज़ होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है और फिटस को जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। इसके बाद 6 पॉइंट है, IgG एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लासेंटा एक्सेप्ट IgG2। भाई देखो, IgG के जो टाइप होता है, तो सब जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो सब प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं एक्सेप्ट IgG2। अपीयर लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर। ये मतलब बहुत लेट अपीयर होती है बट लंबे समय तक चलती है। फॉर एग्जांपल, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी बनती है, बट ये ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट नहीं करती। बट IgM एंटीबॉडी लेट अपीयर होती है और लॉन्गर टाइम तक चलती है। एंड ये जो काम करती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस, इन सब में ये इन्वॉल्व होती है। इसके बाद 9 पॉइंट है, बाइंड टू ऑर्गेनिज्म एंड इन्हांस द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बाइंड करती है एंड फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इन्हांस करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो एंटीबॉडी आती है वो है हमारी IgM एंटीबॉडी। तो IgM एंटीबॉडीज पेंटामर कंसिस्ट ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन। IgM एंटीबॉडी जो होती है वो पेंटामर होती है, 5 इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बनती है। IgM एंटीबॉडी हैज़ हाईएस्ट मोलिकुलर वेट। IgM एंटीबॉडी का बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सारी एंटीबॉडीज़ में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है, हाईएस्ट। 5 to 8% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन। इस जो टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन में 5 to 8% होती है। इसकी हाफ लाइफ 5 डेज होती है। अर्लियर सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबिन बाय फिटस अबाउट 20 वीक्स ऑफ एज। मतलब जब बेबी 20 वीक का हो जाता है तो उसमें IgM एंटीबॉडी बनती है सबसे पहले। इसके बाद देखते हैं हम, IgM अपीयर अर्ली इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन बिफोर IgG। IgM ज़्यादा जल्दी मतलब अपीयर होती है एज़ कम्पेयर टू IgG। एंड 7 पॉइंट है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट एक्ट एज रिकॉग्नाइज रिसेप्टर फॉर एंटीजन। तो IgM एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होती है और ये एक्ट करती है रिकग्निशन रिसेप्टर की तरह जो एंटीजन होते हैं उनके लिए। इसके बाद 8 है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्लड इन्वेजन करते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट्स डेफिशिएंसी इज़ एसोसिएटेड विद सेप्टिसीमिया। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है IgM एंटीबॉडी की तो वो सेप्टिसीमिया से एसोसिएटेड होती है। इसके बाद आता है हमारा IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी जो सेकंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन, ये दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन होता है। एंड इसकी जो परसेंटेज होती है वो 10 से लेकर 13% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन होता है। इसकी हाफ लाइफ 6 से 8 डेज होती है। एंड अकर इन 2 फॉर्म, सीरम IgA एंड सिक्रेटरी IgA। जो IgA एंटीबॉडी होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सीरम IgA एंड सिक्रेटरी IgA। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरम IgA। तो सीरम IgA एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। सीरम IgA मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाउंड इन म्यूकोसल सरफेस। ये सीरम IgA म्यूकोसल सरफेस में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सिक्रेटरी IgA।
सीक्रेटरी आईजीए एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सीक्रेटरी आईजीए फाउंड इन सीक्रेशन, ये सीक्रेशन में पाया जाता है, जैसे इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, मिल्क, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, टीयर्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है सीक्रेटरी आईजीए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सीक्रेटरी आईजीए प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीक्रेटरी आईजीए होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। इसके बाद आता है आईजीडी एंटीबॉडीज़। इसकी हाफ लाइफ 3 डेज होती है। लाइक आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट इन ब्लड। जैसे आईजीएम एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होती है, बी लिम्फोसाइट की प्रेजेंट पे, ऐसे ही आईजीडी एंटीबॉडी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इंट्रामस्कुलर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आईजीडी एंटीबॉडीज़ का। इसके बाद आईजीई एंटीबॉडीज आती है, प्रोड्यूस इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसमें प्रोड्यूस होती है। हाफ लाइफ 2 से 3 डेज होती है इसकी। इट इज़ हीट लेबाइल, मतलब ये हीट लेबाइल होती है। इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। मतलब अगर आईजीई एंटीबॉडीज़ को हम 56 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए रख देते हैं तो ये इनएक्टिवेटेड हो जाती है। इसके बाद 4 पॉइंट है एफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल एंड होमोसाइटोट्रोपिज्म। मतलब होमोसाइटोट्रोपिज्म क्या होता है, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो आईजीई एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद 5 पॉइंट है आईजीई टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एग्जाम्पल। तो जैसे फीवर होता है, अस्थमा होता है, मीन कोई भी इमीडिएट रिएक्शन होती है बॉडी में, लाइक फीवर, अस्थमा। ठीक है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।